नमस्कार, जोहार। और आप देख रहे हैं भारत मित्र। शफी इमाम जो छात्र नेता हैं वो आपातकालीन प्रेस बैठक बुलाते हैं। जेपीएससी के सामने जो है उनका आंदोलन की शुरुआत का आगाज होता है, इससे ठीक पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शफी जी, ये बताइएगा कि जेपीएससी कार्यालय के बाहर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हैं आप सरकार। बिल्कुल जरूरी भी हो जाता है। सरकार जो है इतनी लापरवाह, इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। 6 साल हो गया सरकार के बना हुआ, मात्र 2 जेपीएससी का परीक्षा हुआ है और वो भी आनंद फानंद में, कोई टाइम नहीं लिया जाता है। अभी जो कैलेंडर जारी हुआ है 14वीं जेपीएससी का नाम मात्र का 14, वो तो ये 8वीं जेपीएससी है। 25 साल में मात्र 8 परीक्षा, हेमंत सरकार हो या बीजेपी का सरकार हो, कोई सरकार जो है समय पर परीक्षा नहीं ले पाती है, कैलेंडर जारी करता है, कोई कैलेंडर उसका फेल हो जाता है। बताइए 8 मार्च को पीटी का परीक्षा कैसे होने पाएगी? हम पूछना चाहते हैं जेपीएससी से, जेपीएससी बताइए इतना बड़ा संस्था है, इतना लाखों करोड़ों रुपए यहाँ खर्च होता है हर महीना, और ये सरकार हमारे पैसे को खर्च करती है, बर्बाद करती है, एक परीक्षा नहीं ले पाती है। और अभी देखिए 8 जो मार्च को एग्जाम का डेट निकाला गया है, वो कैसे परीक्षा लेगा? अभी वैकेंसी नहीं निकाला है और वो कैलेंडर जारी कैसे कर सकता है? तो ये लापरवाही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, और जेपीएससी से हम लोग मांग करते हैं कि ये परीक्षा तत्काल लिया जाए। पहले भी जेपीएससी को लेकर आंदोलन करते थे, जब कैलेंडर जारी नहीं हुआ उससे पहले भी आंदोलन हुआ, अब कैलेंडर जारी हो गया है तो फिर से आप लोग आंदोलन की चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत जरूरी हो जाता है, बात हो जाते हैं। हर स्टूडेंट जो है, जितने भी छात्र हैं झारखंड का, वो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ झारखंड में जो अगुआ सरकार कहते हैं अपने आप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार, ये जितना उम्मीद से इसको लाया गया था, जितना उम्मीद से हम लोगों ने रघुवर सरकार को पलट करके हेमंत सरकार को लाए थे, वो उसका विपरीत काम कर रही है। ये लापरवाही दिखा रहा है, ये जेपीएससी का लापरवाही है, भ्रष्टाचार बढ़ाने का ये साफ संकेत है। 1 महीना भी आप टाइम नहीं दीजिएगा तो 8 मार्च को आप एग्जाम कैसे लीजिएगा? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप उम्र सीमा को छूट देते हुए, आरक्षण पीटी में देते हुए पारदर्शी ढंग से एग्जाम लीजिए और जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकालिए। ज्यादा से ज्यादा कम से कम 300-400 सीट होना चाहिए। आगे क्या आगे नहीं करती है सरकार तो आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे, और झारखंड में आंदोलन करेंगे, पदयात्रा करेंगे, जन आंदोलन के रूप में हम लोग आएंगे और ये सरकार का तख्ता पलटने के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे। जेपीएससी की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है, इसको लेकर के हम लोग सरकार से आग्रह करने आए हैं और उन्हें बताने आ रहे हैं कि आपका सरकार बना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार में आए हुए 6 साल हो गया, और सरकार में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हर 6 महीना में एक परीक्षा होगी, लेकिन यहाँ 6 साल हो गए और 6 साल में 2 ही परीक्षा हो पाई है, और वो भी विवाद में। और अभी ये जो कैलेंडर जारी हुआ है, कितने बार इससे पहले जेपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है और सब ने कैलेंडर को फेल किया है। सरकार और जेपीएससी द्वारा इस तरह लापरवाही क्यों बरती जा रही है और क्यों भविष्य खराब किया जा रहा है बच्चों का? जिसका देखिएगा स्टूडेंट जो तैयारी करते करते उसका उम्र निकल जा रहा है, और लगभग 10 साल ये जेपीएससी और सरकार जो है पीछे चल रही है इस मामले में। तो उसी को लेकर के हम लोग कहना चाह रहे हैं। और अभी देखिए जो विज्ञापन का जैसा आप सवाल किया, तो 8 वो कहती है कि कैलेंडर जारी करके कहती है कि 8 मार्च को जेपीएससी का पीटी परीक्षा होगा, सिविल सेवा का। तो बताइए आज ये जनवरी का आखिरी समय आ गया है, अभी 20 जनवरी से ज्यादा हो गया आज, और कितना दिन है? कम से कम जेपीएससी की वैकेंसी आने के बाद तैयारी करने के लिए 2 महीना 3 महीना समय मिलता है, लेकिन यहाँ समय नहीं दिया जा रहा है। और ऐसा टाइम निकाला गया है, शॉर्ट टाइम दिया गया है, जो वैकेंसी का जैसे ही निकलेगा तो इसमें जो है 1 महीना कम से कम फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो टाइम दिया जाएगा यानी कि 1 महीना में तो सारा समय खत्म हो जाएगा। तो ये सरकार जो कैलेंडर जारी कर रही है तो ये स्वतः ही फेल हो जाएगा। तो ऐसा काम ये क्यों कर रही है? हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी को सरकार लाए, यहाँ पर जेपीएससी द्वारा लाए, ये इसमें तत्परता दिखाए, लापरवाही ना करे, क्योंकि भविष्य का सवाल है बच्चों का। इस तरह से उम्र सीमा खत्म हो जाता है विवादों में। आप आइंदा देखते होंगे कि जेपीएससी में ज्यादा विवाद होता है, वैकेंसी से ज्यादा विवादें हो जाता है, और एक जो वैकेंसी है पूरा होने में 5 साल लग जाता है। तो इस तरह से शुरुआत में ही विवादों के घेरे में आ जाता है। अभी बताइए कैलेंडर को कैसे वो फुलफिल कर पाएगी, जो कि इसमें अभी विज्ञापन नहीं दिया है, और वो कैसे पीटी का टाइम निर्धारित कर सकती है जेपीएससी? तो ये लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। सरकार से हम कहना चाह रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर वैकेंसी को निकाले, और मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाले, और जो उम्र सीमा है 5 साल का छूट मिले, यही मांग को लेकर के हम लोग आग्रह कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि फिर से सरकार लिपापोती करेगी वैकेंसी में? बिल्कुल इस तरह से लगता है, और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को समय नहीं मिलेगा, तो ये पैसे का खेल होगा। जिस तरह सीजीएल में आप देख रहे हैं कितना विवाद हुआ,
इससे पहले जितना भी जेपीएससी द्वारा ली गई परीक्षाएं हैं, आपको मैं बता देना चाह रहा हूं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 2010 से सीबीआई जांच हो रहा है। जेपीएससी द्वारा ली गई 18 परीक्षाओं का सीबीआई जांच हो रहा है और 2010 से आज 25 हो गया, 15 साल से जेपीएससी का जांच ही चल रहा है, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि ये लापरवाही कितनी बड़ी है जो भ्रष्ट अधिकारी, और सीबीआई ने कहा भी है कि और शिनाख्त भी किया गया है कि गलती पाई गई है, नंबरें बढ़ाया गया है, अधिकारी भी और विधायक का जो है बाल बच्चे जो है इस पर अंक बढ़ा करके वैकेंसी मतलब अधिकारी बने हैं और वो अभी नौकरी कर रहे हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा, समय लोगों के पास नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे कि 25 लाख से लेकर 50 लाख करोड़ों तक का ये डील होने वाला है, हमको यही लग रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि पारदर्शिता ढंग से सरकार जो है 1-2 दिन के अंदर वो वैकेंसी जल्दी निकाले, यही आग्रह कर रहे हैं। इमाम सफी हम लोग का मुख्य मांग है कि हमको 3 महीने का समय पीटी में चाहिए। 8 मार्च का कैलेंडर है कि 8 मार्च को एग्जाम करवाया जाएगा कंडक्ट, लेकिन 8 मार्च को कब कराएंगे? अभी तो अब 21 जनवरी हो गया, हमें तो 2 महीने का भी समय ठीक से नहीं मिलेगा। कम से कम 3 महीने का मिनिमम समय हम लोग को चाहिए और कम से कम 3 से 5 साल का उम्र सीमा में छूट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना फ्यूचर इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है हम लोगों का। और विज्ञापन में एक चीज और देखता हूँ, संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि विज्ञापन में कम से कम रिजर्वेशन का ख्याल रखा जाए कैटेगरी वाइज, न कि बार बार इस तरह का लफड़ा न लगाया जाए कि एससी का सीट घटा दिए तो एसटी का सीट घटा दिए तो ओबीसी का माइनॉरिटी का इस तरह का सीट ना घटाया जाए। और खेल कोटा से जो भी स्टूडेंट इसमें आते हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, विकलांग कोटा का भी ख्याल रखा जाए। हमारा मांग जेपीएससी से यही है, झारखंड लोक सेवा आयोग से और झारखंड सरकार से। जो है सरकार जो है अगर रिजल्ट कैलेंडर जो है उसको चेंज नहीं करती है और कई मामले को लेकर जो है सभी इमाम ने कहा है, हालांकि सरकार को साफ चेतावनी दिया है कि सरकार अगर नहीं चेतती है तो हम लोग बड़े आंदोलन की भी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जन आंदोलन की तैयारियां जो है वो कर रहे हैं।